मेडिकल के अंदर भी हम लोग ज्योतिष के अंदर मेडिकल ज्योतिष करते हैं। जी जी। तो प्रश्न ऐसे आते हैं कि जी हमारी, अब किसी को कैंसर हो गया और लास्ट स्टेज का है वो अभी, तो पंडित जी ने इसमें लिखा हुआ है जो लाल किताब के अंदर है कि बीमारी का इलाज है जी, मौत का इलाज नहीं जी। ये दुनियावी हिसाब किताब है, दावा ए खुदाई नहीं जी जी जी। हम लोग कोई दावा नहीं कर सकते कि ये आदमी जिंदा रहेगा या हमारा किसी की मौत डिसाइड करना या किसी का जन्म डिसाइड करना इस किताब में टोटली निषेध है। यहाँ तक कि इस किताब में ये सब बता दिया जाता है कि पेट में गर्भ में लड़का है या लड़की है। साइंस ने या मेडिकल साइंस ने या हमारी भारत की सरकार ने तो आज बोला है कि इसको नहीं बताना चाहिए। लाल किताब में 1939 से लिखा हुआ है कि इस किताब का जानकार सामने पेट में लड़का है लड़की है बताने के काबिल होगा, परंतु उसको ऐसा करना खून में कोड़ के बराबर उसको इसका पाप लगेगा जी जी। तो क्योंकि अगर उसकी वजह से एक जीव हत्या हुई जी तो उसका नुकसान उसकी अगली आने वाली 3 पीढ़ियों को लगेगा जी। तो आप समझिए ये किताब की वैल्यू क्या है। जी जी जी। आप मेडिकल साइड को चले गए, चलो मैं वही सवाल पूछ लेता हूँ कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से उपचार हो सकता है किसी के रोग का? दोस्त ऐसा है कि जिस तरह से एक्सीडेंटली आपको कोई एक्सीडेंट होता है जी जी जी, तो आपको नहीं पता, एकदम से आदमी स्लिप हुआ और उसकी स्लिप डिस्क हो गई जी, उसकी हड्डी फ्रैक्चर हो गई। उसी तरह से हमारे जो ग्रह नक्षत्र हैं जी, जी, ये एक प्रॉपर साइंस है, लेकिन हम उस साइंस के कुछ परसेंट या कुछ पॉइंटों में परसेंट में जानकारी रखते हैं। हमारे ऋषि मुनि तो पूरी जानकारी रखते थे जी, जी, जी। इसलिए इसमें साफ लिखा है कि मान लीजिए अगर कुंडली में मंगल केतु की टक्कर हो रही है जी, जी। और मंगल केतु की टक्कर की वजह से सामने वाले की पांव भी फ्रैक्चर आ गया और हमें दिख रहा है कि बंदे का पांव फ्रैक्चर हो गया और उसकी सर्जरी होनी है और यहाँ पे मंगल केतु की टक्कर है, तो हम उस मंगल केतु की टक्कर का उपाय करवाएंगे जी, जी। तो अगर हमें ये पता पहले लग गया तो उसका हम पहले उपाय करवा देते हैं ताकि वो एक्सीडेंट ना हो जी। तो हमने ऐसा देखा है और हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हमने किसी को बोला भाई तेरे यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, तेरे को चोट लग सकती है, तू इसकी रेमेडी कर ले, और अगर उसने रेमेडी नहीं की और उसको चोट लग गई तो वो आदमी को सारी जिंदगी इस चीज का मलाल रहता है। और मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ जी कि आदमी को मलाल रहता है कि इन्होंने बोला था और ऐसा नहीं। इसी तरह से कई लोगों को हम बोलते हैं कि आपकी जो शादी है, आप अगर शादी इस उम्र से पहले करेंगे तो टूट जाएगी, वो टूट गई, तो उनको इस चीज का मलाल है कि हमने आपकी बात क्यों नहीं मानी जी। तो जब आपने बोला ना कि इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है जी, जी, जी। अब वो आदमी 50 लोगों को छत पे चढ़ के बोलेगा जी इस बंदे की वजह से हमें गाइडेंस मिली थी या इसने मना किया, हमने कर लिया और हमें नुकसान हुआ, आप भी पूछ लो। तो इस तरह से लाल किताब की प्रसिद्धि बढ़ती गई कि आने वाले, हम भविष्य की बात नहीं कर रहे, हम बहुत शॉर्ट टर्म बात कर रहे हैं। इस साल आप ये मत करना, इस साल आप ये मत करना, यहाँ मत जाना, ऐसा मत करना, वैसा मत करना, अगर ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा। एग्जाम्पल है कि आपको मैं बोलूंगी सर आप रेड लाइट क्रॉस करोगे तो आपका चालान कट जाएगा जी जी जी। अब आप रेड लाइट क्रॉस करोगे, करके देखो चालान कटेगा ही ना जी जी जी। बहुत किस्मत अच्छी होगी, किस्मत अच्छी होगी तो पुलिस वाला सामने नहीं मिला या अलग बात है, पर वैसे तो ऑफेंस हो गया और कटना है। अब ऐसा नहीं है कि एक बार तो काट लिया, अगली बार दूसरी जगह जाओगे तो फिर वही फाइन होगा जी जी जी। तो इसका मतलब ये है कि जब आप रूल तोड़ते हो तो वो रूल की वजह से आपको नुकसान होता है। लाल किताब के अंदर प्रॉपर रूल है कि ये करोगे तो, और ये भी लिखा है कि नहीं किया तो करके देख, पूरी वार्निंग है कि तूने नहीं किया तो करके देख लो। मेरे पिताजी को नहीं पता था पानी का दान करना है, उन्होंने पानी का दान किया जी, जी। वो नहीं पता था, उनको पता नहीं था, लेकिन जब पता लगा तो आप ट्यूबवेल किसी कॉलोनी में लगवा दो तो आप सोशल वर्क कर लिया, अब आप उसको बंद कैसे करवाओगे, वो तो पूरी पब्लिक खड़ी हो जाएगी। तो हमने कोशिश की भी नहीं, हमें पता था ये होगा, और उसका नतीजा क्या हुआ, मेरे पिताजी को अपनी जान गंवानी पड़ी वही। लेकिन अगर आप, माफी चाहता हूँ लेकिन आपका ये निजी और पारिवारिक सवाल है, लेकिन अगर आप उस टाइम इस लाल किताब के बारे में नॉलेज रखते होते, इसके जानकार होते, तो उसका कोई उपाय किया जा सकता था? मैंने आपको बोला दोस्त, मौत का उपाय नहीं है जी जी, बीमारी का उपाय। अब शायद उनकी मृत्यु लिखी हुई थी, परंतु ऐसा नहीं मैं कह सकता, यही उपाय करके कई लोग जी जी मृत्यु तुल्य कष्ट से बाहर आए हैं। हो सकता है उनकी मृत्यु नहीं लिखी थी पर डॉक्टरों ने बोल दिया कि तू नहीं बचेगा और वो ठीक हुए। मेरे पास ऐसी सैकड़ों टेस्टिमनीज हैं
ज़िंदगी रही तो मैं अपने चैनल्स पे डालूंगा। जिन लोगों को जो घर से हार्ट का ऑपरेशन कराने गए लेकिन तंदुरुस्त होके बिना ऑपरेशन के आए, जिन लोगों को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि ये कोमा में है और वो बंदा घंटों मिनटों में उठ के बैठ गया, इस तरह के अनगिनत अपने पास एग्जाम्पल्स हैं। और वो एग्जाम्पल्स में हमने यही की चीज़ देखी कि भगवती ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने उन पे ऐसी कृपा की कि इधर से उपाय हुआ, उधर से उठ के खड़े हो गए। अब मुझे अपने बारे में ये बताने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही लोगों को, अब उनसे पूछ के लोग हमारे पास आ जाते हैं कि भाई ऐसा उसने बताया था, अब हमें इस वक्त हमारी ये प्रॉब्लम। और कई असाध्य रोग होते हैं, जैसे किसी को कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर हो गया। अब मान लीजिए आज मेरी आंखें कमज़ोर हैं तो मैं शायद उपाय करके आंखों की रोशनी नहीं ला सकता, लेकिन चश्मा तो लगा ही सकता हूँ। तो कभी कभी चश्मे का रूप, बारिश में मैं बारिश नहीं रोक सकता, मुझे जाना है तो मैं, छाता जो है वो एक उपाय है। जी वो उपाय तो मैं वो छाता लेके जाऊंगा तो मैं नहीं गीला होऊंगा, खाली या कम गीला होऊंगा। तो कभी कभी तो ये इतना काम करता है और कभी कभी मिरेकल भी करता है। जी।